मैं राजीव रंजन उत्क्रमित मध्य विद्यालय मोहम्मदपुर पाता स्कूल का शिक्षक हूं। और बच्चों, आज मैं आप लोग को बिन पानी सब सून क्लास 7 चैप्टर 5 के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमारा जो जीवन है, इसमें आदमी भोजन के बिना जीवन जी सकता है, भोजन के बिना रह सकता है, लेकिन जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो सवाल ये उठता है कि जल के बारे में आज समाज में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। तो उसका सबसे पहला जो सीधा सवाल है कि हम लोग जल के लिए जागरूक नहीं हैं, और जल के लिए जागरूक नहीं होने के वजह से आज हमारे समाज में, आज हमारे बीच जल संकट एक बहुत बड़ा समस्या के रूप में सामने आया और गहराते जा रहा है। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस धरती पर जितना भी जल है, उसमें से जो उपयोग लायक जल है उसका परसेंट जो है वो मात्र 3% का लगभग है। और उसमें भी जो 3% जल है, उसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो या तो ध्रुवों के पास है, या फिर छत्रक के रूप में है, या फिर वैसे जगह पर है जिसका हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। मात्र 1% जल है जिसका कि हम जीवन में उपयोग कर पाते हैं। लेकिन अब उस 1% जल को भी हम सुरक्षित और संरक्षित नहीं रख पाते हैं। इस कारण से हमारा जो जीवन है बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। आज हम लोग जानते हैं कि जल है तो जीवन है, बूंद बूंद बचाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे पूर्वज उस बूंद बूंद के महत्व को समझते हैं, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य के साथ आप लोग को बताना पड़ रहा है कि जैसे जैसे हम लोग शहरीकरण की ओर बढ़े हैं, और जैसे जैसे हमारा समाज विकास किया है, और जैसे जैसे हम लोग सभ्य बनते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम जल जैसे महत्वपूर्ण चीजों को भूलते जा रहे हैं। और जब तक हम जल के लेके सचेत नहीं होंगे, तब तक हमारा जीवन धीरे धीरे 12 मासी समस्या की ओर बढ़ते चला जाएगा। पहले हमारे यहाँ यदा कदा जल संकट होती थी, लेकिन आज के समय में ये छोटी मोटी समस्या नहीं है, 12 मास समस्या बनी रहती है। आप जाएंगे शहरों में तो देखेंगे कि जल के लिए बहुत लंबी लंबी कतारें लगी रहती है, और समय के साथ जल आता है और उसका उपयोग करते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे जगह पर रेलवे के द्वारा जल उपलब्ध कराया जाता है। आप शहरों में जाकर जब दयनीय स्थिति देखेंगे लोगों को, जिनको जल के लिए सवेरे से ही संघर्ष करना पड़ता है। घर में खाना क्या बनेगा, घर में खाना बनेगा नहीं बनेगा, उसकी किसी को चिंता नहीं, चिंता रहती है कि पानी किसी तरह से जमा कर लें। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? कौन व्यक्ति है जो जल के लिए इतनी बड़ी समस्या जल के लिए क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग सचेत नहीं हैं, और इस समस्या को निपटा जा सकता है। जल नवीकरणीय संसाधन नहीं है, जल समाप्त हो सकता है। और जल को अगर बचाना है, जीवन को अगर बचाना है, तो हमको संसाधन में सुधार करना होगा। हम अपनी जरूरतों को अपनी जरूरत के हिसाब से उपयोग करें, जल का बर्बाद होने से जल को बचाएं। आज ज्यादातर लोग जो जल का उपयोग करते हैं, उस बात को ध्यान ही नहीं देते हैं कि जो जल है उसको गंदा नहीं करना है, उसका बर्बादी नहीं करना है। और बहुत सारे स्टेट में वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा जल का उपयोग किया जाता है। छत पर या जमीन पर बहुत सारा बारिश के पानी को बचा के संरक्षित करके उसको जमीन के नीचे बहुत सारा स्टेट में व्यवस्था किया गया है कि जिससे जमीन के नीचे उसको डाला जाता है, जिससे क्या होता है कि वाटर लेयर जो होता है वो मेंटेन रहता है। आप अपने गांव में भी बहुत सारे तालाब को देखते हैं जहां की जल है, लेकिन उसको अचेत अवस्था में लोग गंदा किए रहते हैं। गंगा में देखते होंगे, गंगा में आज इतनी गंदगी है कि डॉल्फिन जो
जीव है उसको श्वास तक लेना मुश्किल हो रहा है। हम जल बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में संकट बना रहेगा। और ये निश्चित है कि हमारे जीवन में आने वाला समय में अगर सबसे बड़ा युद्ध होगा तो जल के लिए होगा। आज बहुत सारे